और लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेटा बना चुके थे, ठीक है। और उन्होंने अपने अपने खुदा चुने हुए थे, अपने अपने खुदा चुन के और बड़ा निज़ाम उन्होंने जो है वो तहस नहस कर दिया। अब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत होती है, उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने पर ऐसा नहीं था कि मबूस हुए तो फौरी तौर पे जो है वो ऐलान नबूवत हो गया था। 40 साल की उम्र में जाके ऐलान नबूवत हुआ। और उस 40 साल का जो अरसा था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे गुजारा? वो ऐसे गुजरा कि गौर फिक्र करते थे और उनका इस दुनिया के जो काम थे उनमें वो दिल की लगावट नहीं थी उनकी। वो सोच में रहते थे कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये माशरे में उनको अंदर से अल्लाह ताला ने एक, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक जो है वो लगाया होता है, सिग्नल लगाया होता है जो अलर्ट अलार्म देता है। तो जिनको अल्लाह ने चुना होगा, जो अल्लाह के नबी होंगे, जो अल्लाह के पैगंबर होंगे, जो अल्लाह के पसंदीदा लोग होंगे, वो उन उन आम लोगों की निस्बत उनके कई गुना हाई अलर्ट किस्म के उनके अलार्म होंगे। उनके अंदर की जो कैफियत होंगी वो उनसे कई गुना मुख्तलिफ होंगी, कई गुना ज्यादा होंगी। वो तो फिर बचपन से जब अल्लाह ताला ने चुन के उनको पैदा ही नबूवत के लिए किया है, पैगंबरी के लिए किया है, तो फिर उनके अलार्म कुछ और तरह के होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इंसानी वजूद से मुबर्रा होके इस दुनिया में आते हैं। अल्लाह ताला को हुक्म है, इसमें अल्लाह ताला ने उनको इंसानी वजूद वदियत किया हुआ है, दिया हुआ है उनको इंसानी वजूद। अब उसके साथ जब वो आए उस दौर में एकदम से जो चेंजिंग शुरू हुई तो वो बहुत ज्यादा अरसे तक चली। ज्यादा अरसा लोग नेक खुशगवार बातें करना अल्लाह की तलाश में, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना करीब करीब जिसको मिलता गया असहाबा को, फिर असहाबा के बाद तबा ताबीन, उनके आगे जैसे जैसे चलते गए दौर, तो करीब तरीन जो लोग थे ना वो इनसे मुस्तफ़ीद होते रहे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इशारा फरमाते रहे साथ साथ कि एक दौर आने वाला है, एक दौर आने वाला है जब जो है आमाल जो है वो किस तरह के हो जाएंगे कि लोग सिर्फ दिखावे के लिए सारे अमाल करेंगे, दिखावे वाले मामलात रह जाएंगे। लेकिन उस दौर में भी अल्लाह एक मेहरबानी फरमाएंगे मुसलमानों पर भी और कुल इंसानियत पर भी। ऐसा नहीं होगा कि पैगाम देने वाले ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के नबी की आखिरी जो एक खूबसूरत निशानी हमारे पास रहेगी वो ये है कुरान। और आखिरी निशानियों में खूबसूरत कलाम जो है वो उनके बताए हुए आमाल और कलाम में उनका कहा हुआ वो सारा सिलसिला जो हम लोगों तक पहुंच गया, अहादीस की सूरत में भी और फिर कुरान की तफसीर और तशरीह की सूरत में भी वो हम तक पहुंच गया। अब उसमें क्या होता है कि कुछ लोग उसके मायने अखज़ करते हैं अपने अंदाज में, उनकी सोच, उनका बहकावा जो है उनको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर खड़ा कर देता है जहां उनसे फैसला करना मुश्किल हो जाता है।